त्रिस्तरीय पंचायत ड्यूटी के लिए हम पहुंच गए हैं विकासखंड देवाल। यह है देवाल शहर का खूबसूरत नज़ारा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। ये चारों तरफ का नज़ारा आप देख रहे होंगे, बहुत ही शानदार नज़ारा है। देवाल एक छोटा सा विकासखंड है जो कर्णप्रयाग से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर हमारी चुनाव ड्यूटी लगी हुई है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कल हम यहाँ से मतदान संग्रह केंद्र पर पहुँचेंगे और वहाँ से सामान लेकर के कहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी कल ही हमको पता चलेगा। देवाल दो नदियों के किनारे बसा हुआ शहर है, एक पिंडर नदी और दूसरी है कैल नदी। देवाल के समीप ये दोनों नदियाँ मिलती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये आप देख लेंगे, यहाँ पर ये पिंडर नदी का शानदार नज़ारा है और इसी के दूसरी तरफ आती है कैल नदी। दो नदियों का संगम स्थल है यहाँ पर देवाल विकासखंड में। अब हमारी ड्यूटी लग चुकी है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलाण गांव में। बलाण गांव देवाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले बलाण के लिए कम से कम 18-20 किलोमीटर पैदल की दूरी तय करनी पड़ती थी। लोहा जंग से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लगभग 5-6 घंटे 6-7 घंटे लग जाते थे बलाण पहुंचने के लिए। और लगभग अब रोड से 2-2.5 किलोमीटर मात्र बलाण की दूरी रह गई है। चुनाव सामग्री प्राप्त करने के पश्चात हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, चल रहे हैं बलाण के लिए। प्राकृतिक सौंदर्य का ये शानदार नज़ारा आपको दिख रहा होगा, रास्ते भर में हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है बलाण जाने वाले रास्ते पर। और ये आज मौसम भी ज़रा ख़राब है, बारिश होने की संभावना भी है। और हम पहुंच चुके हैं बलाण गांव के स्टेशन पर और हमारे सभी साथी पहुंच चुके हैं बलाण गांव स्टेशन पर। यहाँ पर अंतिम बलाण गांव के लिए जो रोड जाती है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये बलाण गांव के चारों तरफ का नज़ारा। बलाण गांव के ठीक सामने है हिमनी। पहले हिमनी भी काफ़ी दूर था, वहाँ भी पैदल जाना पड़ता था। वहाँ भी ऐसे ही होगा, 20 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ता था हिमनी के लिए। और ये बलाण गांव के चारों तरफ का शानदार नज़ारा, वास्तव में ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ गाँव है और बहुत ही शानदार नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ गांव है। बहुत अच्छा लगा है। मैं भी पहली बार बलाण गांव में पहुंचा हूं। इससे पहले मैंने कभी बलाण गांव देखा नहीं था, केवल सुना था कि वहां काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। लेकिन आज बलाण गांव पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम चल रहे हैं रास्ते में चुनाव सामग्री ले जाते हुए बलाण गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। ये हमारे साथ हमारे पीठासीन अधिकारी जी हैं, श्री युद्धवीर सिंह झिंकवाण जी, और अन्य साथी श्री नेगी जी। और हम कुल मिलाकर के 7 लोग हैं सुरक्षा बल सहित। और यहाँ पर 24 तारीख को इलेक्शन होना है। इसी पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए हमारी टीम वहाँ पर जा रही है। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है बलाण गांव का। पहली बार बलाण गांव पहुँचने का मौका मिला, बहुत सुंदर लगा। ये हम चल रहे हैं रास्ते में, 2-2.5 किलोमीटर पैदल है, यहाँ से पैदल चल रहे हैं बलाण गांव के लिए। ये मेरे सामने दिख रहा है, ये बलाण गांव है। ये कितना अच्छा है, कितना शानदार नज़ारा है। बलाण गांव में प्राथमिक विद्यालय भी है और वहाँ पर हाई स्कूल भी है। और
हाई स्कूल के पश्चात जो है यहाँ के बच्चे इंटर 11-12 में पढ़ने के लिए घेस जाते हैं। यहाँ से घेस लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सभी साथी आगे बढ़ते हुए बलाण गांव की तरफ। ये सामने दिख रहा होगा बलाण गांव के चारों तरफ का शानदार नज़ारा। ये गांव का दृश्य। ये बीच में एक गजरा भी पड़ता है, बलाण गजरा कहते हैं इसको। ये बलाण गांव का छोटा सा एक गधेरा है। आजकल इसमें भी पानी काफ़ी लग रहा है। ये हैं हमारे पीठासीन अधिकारी श्री झिंकवाण जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए, गजरे से आगे बढ़ते हुए अब बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। और यहाँ पर एक छोटी पुलिया भी लगी हुई है। अगर कोई इस पुलिया से भी जाना चाहता तो वो जा सकता है। पहले यहाँ पर सीमेंट की पुलिया थी, शायद वो बह गई है। अब लोगों ने जो है यहाँ पर लकड़ी की एक छोटी सी पुलिया बना रखी है ताकि कोई जाने में लोगों को आसानी हो सके। ये मैं हूँ दोस्तों। बलाण गांव पहुँचने पर हमको दिखा रास्ते में बहुत ही शानदार मकान। ये हमारी खोली है। पुराने ज़माने में बहुत अच्छे मिस्त्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने हाथ की सफाई से कितनी शानदार खोली का निर्माण किया है। बहुत ही शानदार डिजाइन इस खोली पर पड़ी हुई है। ये पुराने ज़माने जो मिस्त्री हुआ करते थे, ये उनकी कला है। आज इस प्रकार की खोली दिखना बहुत मुश्किल है। आज के ज़माने में इस प्रकार की खोलियाँ आपको कहीं नहीं दिखेगी। बहुत ही शानदार डिजाइन है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत सिंह पंवार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल भरत सिंह पंवार ऑफिशियल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं बलाण गांव में। ये है बलाण गांव का प्राइमरी स्कूल। ये देवाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही शानदार गांव है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। ये है दोस्तों बलाण गांव का शानदार नज़ारा से भरा हुआ। काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलाण। ये पड़ता है देवाल ब्लॉक में। और यहीं पर ये हाई स्कूल भी है, बलाण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलाण। और यह है बलाण गांव का शानदार नज़ारा। ये देख रहे हैं आपको, ऊंची ऊंची चोटियां हैं और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ शानदार नज़ारा। और आकाश में बादल छाए हुए हैं दोस्तों। अभी अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश भी हुई थी। ये देखिए कितना शानदार दृश्य है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ बलाण गांव। कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। हिमनी गांव, बलाण गांव के ठीक सामने ये हिमनी गांव है। और यहीं से जो है हिमनी गांव से सामने है, हिमनी गांव के ठीक सामने बलाण गांव। प्राकृतिक सौंदर्य का शानदार नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। आप देखिए दूर दूर तक फैला हुआ ये गांव है। काफ़ी दूरी पर लोग यहाँ बसे हुए हैं। कोई गांव के बीच में है, कोई गांव के टॉप में है। चारों तरफ बसे हुए हैं। और ये आसमान में बादल छाए हुए हैं। मानो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी ज़ोरदार बारिश आने की पूरी संभावना है। कितना शानदार नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा, हरियाली से भरा हुआ। ये स्कूल में फूल खिले हुए हैं। बहुत ही बढ़िया स्कूल है। काफ़ी अच्छा सजाया गया है विद्यालय को। तो ये है दोस्तों बलाण गांव का शानदार नज़ारा। काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी दूरस्थ गांव है और काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्रफल है।
काफ़ी बड़ा एरिया में ये गांव फैला हुआ है और दूर दूर तक लोग बसे हुए हैं। कोई जो है, ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये इसके चारों तरफ का शानदार नज़ारा है। और ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलाण। बहुत सुंदर स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी सुंदर है, सजाया हुआ है। ये यहाँ पर ये हाई स्कूल है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलाण। और ये बलाण के चारों तरफ का शानदार नज़ारा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया है। वास्तव में धरती का स्वर्ग जो है यहीं है। इसके ऊपर बुग्याल है, अभी हम कल वहाँ जाएंगे, उसको भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये चारों तरफ का शानदार नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। पहले ये गांव काफ़ी, अब तो रोड से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है बलाण गांव। जब यहाँ रोड नहीं थी लगभग 24-25 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था यहाँ। और ये बलाण गांव के ठीक सामने आपको दिख रहा है, ये है हिमनी। ये हिमनी गांव का शानदार नज़ारा। आज बादल छाए हुए आसमान में, ये देखिए बादल छाए हुए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने वाली है। काले काले बादल छाए हुए हैं सारे आकाश में, काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया है, शानदार नज़ारा है। बहुत ही शानदार प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। बलाण गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बलाण गांव में लगभग 200 परिवार रहते हैं, लगभग 200 परिवार के आसपास यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ के लोगों की मुख्य खेती है आलू, राजमा आदि यहाँ पर खूब मात्रा में उगाए जाते हैं। बलाण गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलाण में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। काफ़ी फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ ये विद्यालय है। यहाँ के गुरुजी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस विद्यालय को सजाया है। यहाँ के जो गुरुजी हैं वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस विद्यालय को सजाया हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 चुनाव संपन्न करने के पश्चात हमारे सभी साथी देवाल की तरफ प्रस्थान करते हुए अब हम चुनाव सामग्री को संकलन केंद्र विकासखंड देवाल में जमा करेंगे। सभी साथी देवाल की तरफ प्रस्थान करते हुए, बहुत अच्छा चुनाव रहा ये है हमारे सभी साथी जो बिल्कुल रेडी हैं, एकदम तैयार हो चुके हैं। चुनाव संपन्न करने के पश्चात हम सभी देवाल की तरफ प्रस्थान करते हुए, ये रास्ते में एक छोटा सा बलाण का गदेरा है, इसको पार करते हुए हम निकल रहे हैं देवाल के लिए। बहुत अच्छा सफ़र रहा ये चुनावी सफ़र, एक यादगार पल है ये भी, क्योंकि इतनी दूर बलाण आने के लिए जो है इस प्रकार का मौका मिलना मुश्किल था। चुनाव या अन्य जो भी ड्यूटी लगती है उन्हीं में यहाँ आने का मौका मिलता है। ये हमारे सभी साथी देवाल की तरफ प्रस्थान करते हुए 2-2.5 किलोमीटर पैदल है और हम उसी पैदल रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर हमारी गाड़ी एकदम तैयार है। सामान गाड़ी में रखने के पश्चात हम सभी देवाल
के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर चुनाव सामग्री जमा करेंगे और उसके बाद सभी साथी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी हम रास्ते में हैं। यहाँ पर 2 घोड़े हैं जो चुनाव सामग्री को इस पैदल रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारी गाड़ी जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर तक ये सामान घोड़ों में जाएगा और उसके बाद हम इसको गाड़ी में रखेंगे और देवाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल भरत सिंह पंवार ऑफिशियल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।